हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज आज मैं बनाऊंगी कान्हा जी के लिए बहुत ही प्यारी पोशाक। ये मैं 4 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रही हूँ। और इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कलर की ऊन ली है, वाइट और डार्क पर्पल। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये घेर बना लिया है और इसका बेस मैंने बना के रेडी कर लिया है। और मैंने पहले भी वीडियो में 4 नंबर की कान्हा जी के लिए चोली बनाने का वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और इसका वीडियो भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अब हम यहाँ से अपना डिजाइन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे ये डार्क ज़्यादा गहरा लिया है और यहाँ पे हल्का पर्पल लिया है। इसको हम यहाँ से शुरू करेंगे। जो चोली के नीचे हमारा एंड है, यहाँ से हम इसे शुरू करेंगे। और इसको हमने यहाँ पे जोड़ लिया है। अब हम 3 चैन बनाएंगे। तो ये हमारी 3 चैन बन गई है। अब हम इसमें 2 चैन और बनाएंगे, 1 2। और अब हम इसको इसी के अंदर से एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसको इस तरीके से। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे इसका एक ही चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाया है। और अब हम आगे इसमें 3 चैन से ही बनाएंगे। और अब हम फिर से 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। और अब यहाँ पे हम 2 चैन स्किप करेंगे, 1 2। इसमें यहाँ पे आके इसे इस तरीके से इसमें जोड़ देंगे। इस तरीके से। और फिर से हम इसमें 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। और इसी में से डबल क्रोशिया निकालेंगे। इस तरीके से। तो ये देखिए, हमारे ये इस तरीके से राउंड बनते जा रहा है। और फिर से हम इसमें 2 चैन स्किप करेंगे, 1 और 2। और 3 चैन में इसमें फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर से 3 चैन बनाएंगे, 3। और फिर से इसी के अंदर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। तो ये देखिए, हमें इसी तरीके से अपना पूरा राउंड बनाना है। तो मैं आपको फिर से बताती हूँ। हमें 3 चैन बनानी है, 1 2 और 3। और हमें इससे यहाँ पे 2 चैन छोड़नी है, 1 और 2। और 3 चैन में, तीसरी चैन में हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरीके से हमें बनाना है। और फिर से हम इसमें 3 चैन बनाएंगे, 3। और इसी के अंदर से डबल क्रोशिया निकालेंगे। तो ये देखिए, हमारा राउंड इसी तरीके से पूरा सर्कल बन जाएगा। वन 2 और 3। और इसी तरीके से हमें ये पूरा राउंड बनाएंगे। और ये देखिए, हम वर्क के आखिरी में पहुंच चुके हैं। और अब यहाँ पे हम इसे
जो यहाँ पे हमने शुरू में जो 3 चेन बनाई थी उसी के अंदर से इसे जोड़ देंगे। तो ये देखिए यहाँ से हम इसे इस तरीके से इस पे जोड़ देंगे। और हमने यहाँ पे इसको जोड़ दिया है और अब हम इसे इसके अंदर से ऊन को निकालेंगे इस तरीके से। और हम इसे अब कट करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमारे ये यहाँ पे से हम अब अपनी डिजाइन शुरू करेंगे। और अब यहाँ पे मैं ये वाइट वाली ऊन यूज करूँगी और मैंने यहाँ पे 11 नंबर का क्रोशिया यूज किया है। और दोस्तों आप इसमें किसी भी कलर में बना सकते हो, आप जो कलर आप लोग को पसंद है वो ही कलर आप इसमें यूज ले सकते हैं। और दोस्तों मैं इसमें डिजाइन डालने से पहले आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैंने जब यहाँ पे जो बेस बनाया है उसमें मैंने यहाँ पे ये जो इसके घेर की राउंड है ये मैंने 7 बनाई है। और अगर आपको लगे कि ये थोड़ा छोटा पड़ेगा तो हमें एक राउंड और बनाना पड़ेगा। लेकिन मैंने यहाँ पे देखिए यहाँ से चोली के नीचे से मैंने यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये मैंने यहाँ पे 7 लाइन बना चुकी हूँ। और अगर हमारा जो डिजाइन हम बनाएंगे वो हमारा इस तरीके से यहाँ तक आना चाहिए। तो हमें यहाँ पे एक राउंड और बना सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको ज़्यादा बड़ी ड्रेस बनानी है तो आप इसमें ये लाइन और बड़ी बना दीजिए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे हमने जो यहाँ ये जो बनाया था, हमने ये 3 चेन वाले पे से नहीं लेना है। यहाँ पे जो डबल क्रोशिया बनाया था इसी के अंदर से हमें दूसरी ऊन ज्वाइन करनी है। तो ये 2 चेन हमारी इसमें हो चुकी हैं और 3, और अब हम इसके अंदर से 4 बार डबल क्रोशिया निकालेंगे। तो एक हमने 3 चेन की बनाई, दूसरा हमारा डबल क्रोशिया बन चुका है। और तीन 4, और अब हम इसमें 6 बार 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, और फिर से इसमें 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4, और यहाँ पे जो हमने 3 चेन की यहाँ पे बनाया था, यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे बिना बल लिए। इसको इस तरीके से जोड़ देंगे। तो ये देखिए हमारा ये इस तरीके का राउंड बनेगा। और अब फिर से हम इसमें और अब हम इसमें से फिर से ये जो डबल क्रोशिया बनाया था उसी के अंदर से इस तरीके से बल लेके इसमें चेन बनाएंगे। 3, 2 सॉरी अब फिर से 4 बार इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 हमारे बन चुके हैं। 3
4। अब फिर से अब हम इसमें 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। तो ये देखिए हमारे जो हमने फ्लोर बनाया है वो इस तरीके से इस पे आएगा। और अब हम फिर से इसमें 4 बार चैन बनाएंगे। और इसी में हम इसी तरीके से फिर से 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए अब 6 की चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। और फिर से हम इसी चैन में 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए तो ये इसी तरीके से हमारा ये राउंड पूरा होगा और हमें इसी तरीके से अपना ये पूरा राउंड कवर करेंगे। तो दोस्तों मैं ये आपको नहीं समझ में आया तो मैं फिर से आपको बताती हूँ कि हमने यहाँ पे जो डबल क्रोशिया बनाया था उसके अंदर से हम पहले चैन बनाएंगे। 3 की चैन बनाने के बाद और फिर से हम अब इसके अंदर 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक तो हमारा ये बन गया और 3 और बनाएंगे। 2 3 4। तो ये देखिए 4 बार हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लिया है और अब 6 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। और फिर से इसी के अंदर से जो यहाँ पे हमने बनाया था इसी के अंदर से हमें फिर से 4 बार डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4। तो ये देखिए ये हमारा ये फ्लोर बन गया है। और ये जो हमने 3 की चैन बनाई थी इसके अंदर हम इसे इस तरीके से स्लिप स्टिच करेंगे यूँ और फिर से इसके अंदर इसी तरीके से लेके जाएंगे। और फिर से हमारा ये जो डबल क्रोशिया आया है इसके अंदर 3 चैन बनाएंगे 2 3 और फिर से इसके अंदर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमने यहाँ पे 6 चेन बना ली है और फिर से अब इसी के अंदर से ये बनाएंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर 3 चेन के यहाँ पे इसे स्लिप स्टिच कर दिया है। और इसके बाद हमने यहाँ पे जो इसे यहाँ पे जोड़ देंगे। इस तरीके से
तो देखिए ये हमारा इसी तरीके से ये फ्लोर ऊपर आएंगे और ये हमारे जो हैं ये 12 फ्लोर बनेंगे। आप अपने साइज के हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये देखिए हमारा ये राउंड पीस में पूरा हो गया है और अब हम इसके अंदर इसको स्लिपिटिस करेंगे, यानी अब इसमें जोड़ देंगे। यहाँ पे हमने जो 3 की चेन बनाई थी इसी के अंदर अब हम इसमें इसको जोड़ देंगे इस तरीके से और इसे यहाँ से कट कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमारे ये कुछ इस तरीके से बनेगा। और अब हम इसमें हमारा ये एक राउंड और बनेगा, तो जब तक हम इसमें एक राउंड और बना लेते हैं। दोस्तों ये हमारे इसके ऊपर है, हम ये जो चैन बनाते हैं ये हमारी इस तरीके से सर्कल पे आनी चाहिए। ये अगर आप लोग यहाँ से ज़्यादा लेते हैं तो ये और बड़ी हो जाएगी और हमें ये जो नीचे का बेस है वो और बड़ा बनाना पड़ेगा। तो ये उसी के अकॉर्डिंग आप लीजिए जिसने हमारे ये घेर के ऊपर आ जाए। और ये देखिए मैंने यहाँ पे भी एक राउंड बना लिया है और अब हमें यहाँ पे ये वाला वन ज्वाइन करना है। और अब हम इसको यहाँ से जोड़ेंगे। जो हमने हाफ और सिंगल क्रोशिया बनाया है उसको हमें छोड़ना है और जो हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाया था वहाँ से हमें इसे जोड़ना है इस तरीके से। सॉरी हमें ये यहीं से ही यहाँ पे इसे जोड़ना है। इसको इस तरीके से हमें यहाँ पे जोड़ेंगे और हमने इसको यहाँ पे जोड़ लिया है। और अब हमें यहाँ पे पूरे में हाफ क्रोशिया बनाना है। यहाँ पे इस तरीके से बल लेके हमें यहाँ पे हर चेन में से एक साथ निकालना है, फिर बल लेके बनाएंगे और इसी तरीके से हमें पूरे में ये ऐसे ही निकालना है। और यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और नहीं 1 2 3 4 5, हाँ सॉरी यहाँ पे हमने 5 बनाई थी तो यहाँ पे हम 4 बनाएंगे और 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 और अब हमें यहाँ पे इसको यहाँ पे जो इसका जो है यहाँ पे हमें इसे इस तरीके से इसे जोड़ देंगे और एक साथ निकाल देंगे और फिर से हम इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए हमारे ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तीन 4 और अब हमें इसमें सब में इस तरीके से हाफ क्रोशिया बनाना है।
तो ये देखिए, ये भी हमारा सर्कल इस तरीके से बनेगा। और ये देखिए, हम इसको यहाँ पे हमने जो लास्ट में हमारा सिंगल क्रोशिया और हाफ क्रोशिया था, उसे हमें छोड़कर हमें जहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया था उसी के अंदर से हमने यहाँ पे दूसरी ओर जोड़ ली है। और सब में हम यहाँ पे इस तरीके से बल लेके क्रोशिया निकालना है, ये देखिए। और अब हम इसके अंदर से 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और 4। और अब हम इसमें 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3। अब इसको हमें इस तरीके से इसी के अंदर से इसमें एक रो बनाएंगे इस तरीके से। और फिर से हम इसमें 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे यहीं से। तीन 4। और अब हम इसमें सब में से हम इस तरीके से सिंगल क्रोशिया निकालेंगे इस तरीके से। ये हाफ क्रोशिया सब में निकालेंगे। तो ये इस तरीके से हमें ये बना के यहाँ पे फिर से हमें बल लेके आए तो इस तरीके से निकालना है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे नीचे से 1 2 स्किप करना है और बाकी के हमें यहाँ पे बनाएंगे। और यहाँ से हमें इधर से भी यहाँ पे जो हमने सिंगल क्रोशिया और हाफ क्रोशिया बनाया था उसको हम छोड़ेंगे। और यहाँ से हमें जहाँ से हमने डबल क्रोशिया बनाया था वहाँ पे हमें इसे इस तरीके से जोड़ लेंगे। तो इससे हमारी ये जो शेप बनती है वो भी आकार में, ये देखिए इस तरीके से ये शेप बन जाएगी। और इसमें सब में हाफ क्रोशिया बनेगा। तीन और 4। तो 4 बार हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाया है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और यहाँ से इसी के अंदर से हम इसे जोड़ देंगे इस तरीके से। और सबको एक साथ निकालेंगे और फिर से हम यहाँ पे 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 4 बराबर हो गया है। और यहाँ हमें ये जो चेन है इसके अंदर से हमें इस तरीके से बल लेके निकालेंगे।
और ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे इसके राउंड के आखिरी में आ गए हैं और यहीं से हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे यहाँ पे। तो ये देखिए, हमारा ये वाला राउंड इस तरीके से पूरा हो जाएगा और हमारी ये जो कलियाँ हैं वो बन के रेडी हो गई हैं। तो ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है हमारी ये ड्रेस, बहुत ही प्यारी लगेगी। और अब हम इसको यहीं से ही इसे जोड़ के इसे काट देंगे। और दोस्तों अब हमें यहाँ पे इनको यहाँ पे जोड़ना है इस तरीके से। तो हमारे ये जो सर्कल है ये इस तरीके से बनेगा। और अब हम इसको यहाँ पे अटैच करेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे इसको जोड़ लिया है और अब हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। जहाँ हमारी ये कली पहुँचती है वहीं पे ही हमें यहाँ पे ये बनाना है। तो यहाँ तक हमें बनाना है। हमें एक दूसरे को इस तरीके से सेट करते हुए यहीं पे ये राउंड बनाएंगे। और अब इसको यहाँ से जो हमने ये जो चैन बनाई थी इसी के अंदर से इसे पफ बनाएंगे। 1 2 3 4 और इसको इस तरीके से इसमें जोड़ देंगे। और हमारा नेक्स्ट चैन में हम तो दोस्तों इसको दबा के रखना, नहीं तो ये यहाँ से टाइट हो जाएगा। और इसको इस तरीके से बनाना है। अब हम यहाँ नेक्स्ट चैन में फिर से इसी तरीके से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए, हमारे इस तरीके से ये कलियाँ अपने आप ही यहाँ से सेट हो जाएगी। और हमें इसे अपने हल्के हाथों से खींच के नहीं लेना है और इसे यहाँ से इस तरीके से सेट करते हुए अपने एक दूसरे को जमाना है। और जहाँ से हमने जो चैन ली थी उसके नेक्स्ट में हमें यहाँ से फिर से शुरू करना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये बनाना बहुत इजी है।
तो और अब हमें इसी तरीके से हमें ये पूरा राउंड कवर करेंगे। और देखिए दोस्तों, ये हमारा राउंड पूरा हो गया है और हमने यहाँ पे जो शुरू में यहाँ का जो राउंड है कहीं पे इसे जोड़ देंगे इस तरीके से। और इसको उनको इसके अंदर से निकाल के इसे कट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारी ये ड्रेस बन के रेडी हो गई है और इसे हम किसी भी साइज में बना सकते हैं, छोटे साइज में भी बना सकते हैं और बड़े साइज में भी बना सकते हैं। बट अगर जहाँ से हमें और बड़ी साइज बनानी है तो इसमें हम ये वाला राउंड और बना सकते हैं और इसके जो नीचे का बेस का राउंड है उसे भी हम बढ़ा सकते हैं। उसको बढ़ा के हमें ये वाला राउंड दोबारा से इसमें और ज़्यादा जुड़ सकता है। तो हमें जितना भी राउंड बनाना होता है उसी के अकॉर्डिंग इसमें हमें ये वाला फ्लावर बनाने हैं। तो आई होप आपको भी ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और मेरी ये ड्रेस भी बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।